वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। माय नेम इज समता और आप सभी को पता है कि मैं हूं आपकी बायोलॉजी की टीचर और आपके बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने में आपकी हेल्प कर रही हूं। क्लास 12th में बच्चों आप सभी का चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। उसके बारे में मैं बार बार हर क्लास में एक बार रिपीट भी कर दिया करती हूँ, रिवीजन कर दिया करती हूँ कि आपने कहाँ तक पढ़ लिया है। तो अभी तक ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आप सभी ने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में समझ लिया है, स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा उसको जान लिया है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में विस्तृत समझ लिया है, एक एक पॉइंट समझ लिया है, और उसके बाद oogenesis की प्रोसेस भी आप सभी ने समझ ली है। तो एक बार हम स्मार्ट बोर्ड पे चलेंगे, oogenesis की प्रोसेस को जस्ट रिवीजन करते हुए मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में आज समझेंगे। बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि लास्ट सेशन में हम सभी ने oogenesis की प्रक्रिया के बारे में समझा था। मैंने आपको बताया था कि स्पर्मेटोजेनेसिस से oogenesis की प्रक्रिया किस तरह से डिफरेंट है। वो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी एग्जाम में भी आ जाया करता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस में एक स्पर्मेटोगोनिया से कितने स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है, दैट इज 4 स्पर्म्स का होता है, और अगर मियोसिस का सेकेंड स्टेज के बाद कितने का फॉर्मेशन होता है तो वो केवल 2 का होता है। और oogenesis की प्रक्रिया में एक ओगोनियम से केवल एक ही सेकेंडरी oocyte या एक ही एग का फॉर्मेशन हो पाता है, और बनते 3 हैं लेकिन बनते 4 हैं, लेकिन जिसमें से एक ही फंक्शनल होता है और 3 क्या होते हैं, बाद में डीजेनरेट हो जाते हैं। ठीक है, ये oogenesis की प्रोसेस आप देख रहे हैं। oogenesis की प्रोसेस में ये था ओगोनियम, हम सिंगल सेल से लेकर के आगे चले थे, उसकी बात हमने करी थी ताकि इजीली आपको समझ में आए। उसके बाद बच्चों प्राइमरी oocyte बनते हैं, प्राइमरी oocyte बनते हैं, और मियोसिस फर्स्ट डिवीजन जैसे ही स्टार्ट होता है प्रोफेज में। देखो oogenesis की प्रोसेस को हम ऐसा समझ सकते हैं कि अगर कोई फीमेल फीटस है तो वो जब अपनी मदर के वोम में ही होती है तभी से oogenesis की प्रोसेस स्टार्ट होती है। वहां पे प्राइमरी oocytes बनते हैं, और जैसे ही मियोसिस के फर्स्ट डिवीजन में एंटर करती है तो उसके बाद वहीं पे प्रोफेज के बाद अरेस्ट हो जाती है और वहीं पे रुक जाती है ये प्रोसेस। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही फिर प्यूबर्टी आती है तब ये मियोसिस की फर्स्ट डिवीजन जो है वो तुरंत कंप्लीट हो जाती है, सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाता है, और सेकेंडरी oocyte के बाद वो एक ओवम के रूप में बदलता है। जो पोलर बॉडीज बनती हैं वो डीजेनरेट हो जाती हैं, जो संख्या में मतलब एक दो होती हैं ये डीजेनरेट हो जाती हैं, और एक मैच्योर एग सेल बनके तैयार होता है। इसमें आप सभी ने जाना था ये जगह नहीं बदल रहा है पर ये स्टेजेस को दर्शा रहा है। जैसा कि ये एक प्राइमरी oocyte है, प्राइमरी oocyte के बाद यहाँ पे क्या होते हैं, फॉलिकल्स का निर्माण होने लगता है। पहले प्राइमरी फॉलिकल्स बनते हैं, उसके बाद सेकेंडरी फॉलिकल्स बनते हैं, उसके बाद फिर टर्शियरी फॉलिकल्स बनते हैं, और मैच्योर जो फॉलिकल होता है उसे हम ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ग्राफियन फॉलिकल में रप्चर होता है। ठीक है, मैच्योर फॉलिकल में रप्चर होता है, सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाते हैं, और जो ये सब्सटेंस है इसको कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं बाद में, जिससे प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन रिलीज होता है। अगर प्रेगनेंसी होती है तो उस टाइम पे ये टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करने लगते हैं, और अगर नहीं जरूरत होती है तो क्या होता है, फिर धीरे धीरे डिजेनरेट हो जाते हैं। ये प्रक्रिया आप सभी ने अच्छी तरह से समझ ली थी। द ओवम इज फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ oogenesis. It starts during embryonic growth and millions of gamete mother cells are formed in the fetal ovary. Points to be noted. एक बार बनने के बाद ना तो नए बनते हैं और ना ही वो ऐड किए जाते हैं। ठीक है, आप सबको पता है जैसे ही मियोसिस डिवीजन में एंटर करता है, फर्स्ट मियोसिस डिवीजन में जैसे ही oogenesis एंटर करता है तो वहां पे टेम्पररीली वो रोक दिया जाता है प्राकृतिक तौर पे प्रोफेज के बाद, और उसके बाद प्राइमरी oocytes कहलाते हैं। वो जो सेल्स हैं वो आपके प्राइमरी oocytes कहलाते हैं बिफोर रीचिंग प्यूबर्टी। प्यूबर्टी पे पहुंचने से पहले ही एक बहुत लंबी संख्या है प्राइमरी oocytes की जो क्या होती है, डीजेनरेट हो जाती है, and the remaining ones get surrounded by layers of granulosa cells. अब ये इंपॉर्टेंट है, granulosa cells जो हैं इन्हीं से क्या होता है बच्चों, फॉलिकल्स का निर्माण होता है और
थीका बन जाते हैं, जो इंटरनल थीका अलग होता है और एक्सटर्नल थीका अलग होता है, आर कॉल्ड सेकेंडरी फॉलिकल्स। फिर वो क्या कहलाते हैं? सेकेंडरी फॉलिकल्स कहलाते हैं। और सेकेंडरी फॉलिकल्स फिर डेवलपमेंट के फेज में धीरे धीरे टर्शियरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और उनके अंदर टर्शियरी फॉलिकल्स के आसपास फिर एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी बन जाती है, जिसको आप एंट्रम कहते हैं। इस स्टेज पे प्राइमरी oocyte प्रेजेंट होता है टर्शियरी फॉलिकल के अंदर। ठीक है, अभी तक क्या उसके अंदर मौजूद है? टर्शियरी फॉलिकल बना। ये प्रोसेस प्यूबर्टी से जस्ट पहले ही कंप्लीट होती है, तो प्यूबर्टी से पहले पहले टर्शियरी फॉलिकल बन जाते हैं, प्राइमरी फॉलिकल, देन सेकेंडरी फॉलिकल, देन टर्शियरी फॉलिकल। उसके अंदर क्या बंद होता है? प्राइमरी oocyte बंद होता है। और उसके बाद जैसे ही प्यूबर्टी टच होती है, कंप्लीट करता है वो फर्स्ट स्टेज ऑफ मियोसिस, व्हिच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte। अब क्या है? मियोसिस डिवीजन के फलस्वरूप आप सबको पता है कि जब भी मियोसिस डिवीजन होता है तो 2n यानी डिप्लॉयड से हैप्लॉइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो प्राइमरी oocyte मियोसिस कंप्लीट करके सेकेंडरी oocyte में बदल जाता है और कन्वर्ट हो जाता है। एंड अ टाइनी पोलर बॉडी, जो पोलर बॉडी होती है वो बाद में डीजेनरेट हो जाती है। द टर्शियरी फॉलिकल फर्दर चेंजेस इनटू द ग्राफियन फॉलिकल, और वो जो ग्राफियन टर्शियरी फॉलिकल था जिसके अंदर प्राइमरी oocyte बंद था, वो अब सेकेंडरी oocyte बनने के बाद ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है। द सेकेंडरी oocyte इज सराउंडेड बाय द जोना पेलुसिडा। देन द ग्राफियन फॉलिकल रप्चर्स टू रिलीज द ओवम बाय ओव्यूलेशन। अब आज आपको पढ़ना है बच्चों किसके बारे में? मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। आज आपको किसके बारे में पढ़ना है? मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में आज पढ़ना है। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है इज द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन ऑल प्राइमेट्स एंड बिगिंस एट प्यूबर्टी। और जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसको कुछ नाम दिया गया है, जैसे लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को आप मेनोपॉज कहते हैं, तो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को मिनार कहते हैं बच्चों। इसका स्पेलिंग है MENARCHE। क्या कहते हैं? मिनार। देखिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में आप एक अपने माइंड में पहले एक रफ डायग्राम सा बनाएंगे कि होती क्या चीज है। जो भी आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे जो भी ये कह सकते हैं कि फीमेल्स की बॉडी में एक साइकिल चलता रहता है, फीमेल्स की बॉडी में एक साइकिल चलता रहता है। जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल हुआ, उसके बाद फिर यही oogenesis की प्रोसेस जो है, इसका सेकेंडरी जो मतलब मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होने के बाद जो सेकेंड मियोसिस का फेज है वो हर महीने होता है। ठीक है, क्या होता है कि मैंने आपको जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में समझाया था तो बताया था कि जो यूटेरस होती है उसकी 3 लेयर्स होती हैं, पेरीमेट्रियम और एंडोमेट्रियम लेयर होती है। तो जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है वो एवरी मंथ क्या होती है? शेड ऑफ हो जाती है। और उसके साथ ही अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, अगर कंसेप्शन नहीं होता है फीमेल बॉडी में, तो वो जो एंडोमेट्रियम ग्लैंड है, जो लेयर है एंडोमेट्रियम की, ग्लैंड नहीं है सॉरी, लेयर है जो एंडोमेट्रियम की, वो क्या होती है? शेड ऑफ हो जाती है। और उसके साथ ही जो सेकेंडरी oocyte है वो बॉडी से रिलीज आउट हो जाते हैं। ध्यान रखेंगे, एग या ओवम रिलीज आउट नहीं होता है, सेकेंडरी oocyte ही रिलीज आउट होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि फीमेल प्राइमेट्स में रिप्रोडक्टिव साइकिल जो होता है उनको आप मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, फीमेल प्राइमेट्स में। और फीमेल प्राइमेट्स में देखो मंकीज भी आते हैं, एप्स भी आते हैं, और इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग भी आपके फीमेल प्राइमेट्स में आते हैं। तो पॉइंट टू बी नोटेड कि जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन है उसको मिनार्क कहते हैं, जो प्यूबर्टी पर स्टार्ट होता है। ठीक है, oogenesis की प्रोसेस फीटल डेवलपमेंट के टाइम पे ही स्टार्ट हो गई थी, लेकिन जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होता है ये आपका प्यूबर्टी से स्टार्ट होता है, जिसको आप कह सकते हैं कि जब बॉडी रेडी हो रही होती है कंसेप्शन के लिए, तो 13-14 इयर्स की एज में ये स्टार्ट होता है और एक लिमिटेड टाइम तक रहता है, उसके बाद ये एंड हो जाता है। एक लिमिटेड टाइम तक रहता है, उसके बाद क्या होता है? एंड हो जाता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में हम
पहले धीरे धीरे समझेंगे, पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ह्यूमन फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन जो है बच्चों, वो अलग अलग फीमेल में साइकिल का जो लंबाई है, कितने दिन का साइकिल है, वो अलग अलग होता है। किसी में 28 डेज का हो सकता है, किसी में 29 डेज का हो सकता है, किसी में 30 डेज का हो सकता है, किसी में 32 डेज का भी हो सकता है, पर अमूमन 28 से 29 डेज का होता है। और क्या होता है, साइकिल मतलब चलती रहती है। अगर कंसेप्शन होता है तब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, स्टॉप हो जाती है। वो मैंने आपको oogenesis के टाइम पे बताया था कि जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है, सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है, ठीक, उसके बाद से अगर फर्टिलाइजेशन अकर्स, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तब जो ग्राफियन फॉलिकल था वो कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है, टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करने लगता है और उसमें प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज होने लगता है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो जो सेकेंडरी oocyte है वो एग या ओवम में भी कन्वर्ट नहीं होता और कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है, बाद में डिजेनरेट हो जाता है। ठीक है, तो ह्यूमन फीमेल्स में जो मेंस्ट्रुएशन है वो 28 टू 29 डेज के डिस्टेंस पे क्या होता है, रिपीट होता रहता है। और एक मेंस्ट्रुएशन से दूसरे मेंस्ट्रुएशन के बीच की जो साइक्लिक इवेंट्स है, उन्हीं साइक्लिक इवेंट्स को क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में ओवम रिलीज किया जाता है, ऐसा बुक में लिखा हुआ है, लेकिन बच्चों उस वो क्या होता है एग्जैक्ट, वो सेकेंडरी oocyte ही होता है। और इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन की प्रोसेस कहते हैं। तो जो फेजेस है मेंस्ट्रुअल साइकिल के, उनको आप 2 फेजेस में या 4 फेजेस में बांट के पढ़ सकते हैं। एक तो है मेंस्ट्रुअल फेज, दूसरा है फॉलिकुलर फेज, तीसरा है आपका ल्यूटियल फेज और ओव्यूलेटरी फेज। 4 फेजेस में आप इसको बांट के पढ़ेंगे। In human females, menstruation occurs once in 28 to 29 days. The cycle of events starting from one menstruation till the next one is called the menstrual cycle. तो इसको अगर आप साधारण भाषा में समझना चाहें तो ये समझ सकते हैं कि ये एक मंथली साइकिल होती है जो एवरी मंथ फीमेल बॉडी में होती है और रेगुलर होती रहती है। ये 3 से लगभग 5 दिनों तक चलती है। और अगर कंसेप्शन हो जाए, मतलब कि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए और फीमेल बॉडी में कंसीव कर ले, मान लो प्रेग्नेंट हो जाए, तो उस समय पे क्या होती है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है फॉर द 9 मंथ्स। 9 मंथ्स तक फिर ये साइकिल नहीं होती है, क्योंकि उस समय पे जो ओव्यूलेशन की प्रोसेस है उसकी कोई जरूरत नहीं होती है। अब देखो, इसमें आप सबको पता है कि जो हार्मोन्स हैं उनके लेवल्स के बारे में दिखाया गया है। ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है FSH और ये है LH। ओवरी में क्या क्या इवेंट्स होते हैं उसके बारे में आपको अच्छी तरह से समझना है। तो ये क्या था, ये आपका था प्राइमरी oocyte, ठीक है। ये डेवलपिंग फॉलिकल की इमेज है। इसमें क्या होता है, प्राइमरी oocyte के ऊपर ग्रैनुलोसा सेल्स की क्या होती है, फॉलिकल डेवलप होती है, तो फॉलिकुलर डेवलपमेंट होता है। इसीलिए इसको फॉलिकुलर फेज कहते हैं। इसीलिए क्या कहते हैं, इसको फॉलिकुलर फेज कहते हैं या प्रोलिफरेटिव फेज कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉलिकुलर फेज कहते हैं या प्रोलिफरेटिव फेज कहते हैं। इसमें आप सबको पता है कि यहाँ पे क्या है, प्राइमरी oocyte है और मियोसिस का फर्स्ट स्टेज यानी कि प्रोफेज कंप्लीट है। ठीक, यहाँ पे टच करते ही मियोसिस कंप्लीट होता है, सेकेंडरी oocyte बनता है, ग्रैनुलोसा सेल्स से फॉलिकल्स का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। पहले प्राइमरी फॉलिकल बनता है, उसके बाद सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, यहाँ पे सेकेंडरी फॉलिकल बनता है और यहाँ पे टर्शरी फॉलिकल बनता है और धीरे धीरे एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी बननी शुरू हो जाती है जिसको आप एंट्रम कहते हैं। और ये है फ्लूइड फिल्ड कैविटी जिसे एंट्रम कहते हैं। और ये फॉलिकल मैच्योर फॉलिकल हो जाता है जिसे आप क्या कहते हैं, ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। ग्राफियन फॉलिकल यहाँ पे रप्चर होता है, ठीक है। अब मंथ के इधर से डेज दिखाए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 29 डेज तक का दिखाया गया है इसमें, ठीक है। 29 डेज तक का दिखाया गया। तो इसमें क्या चेंजेस होते हैं फीमेल बॉडी में, उसके बारे में आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल में समझना है कि क्या क्या इवेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, यहाँ पे
अब इसको ओव्यूलेशन, जैसे मान लीजिए 28 डेज का साइकिल है अगर, तो -14 करना है, यानी कि 28 डेज का अगर साइकिल है तो -14 करेंगे तो ओव्यूलेशन का डे आपको पता चलेगा। तो वो हर फीमेल बॉडी में ओव्यूलेशन का जो एग्जैक्ट डे होता है वो डिफरेंट होता है डिपेंडिंग अपॉन देयर साइकिल। जो साइकिल की लंबाई है, जो साइकिल की लंबाई है उससे ही मतलब जितने दिन की है उससे -14 करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से डे पे ओव्यूलेशन का दिन है। ठीक है, वैसे 14th डे पर होता है, जैसे ये 29th है तो यहाँ पे इसको 16th डे पे ओव्यूलेशन दिखाया गया है, और अगर यहाँ पे ये 28 डेज का होता तो ये ओव्यूलेशन 14th डे पर दिखाई पड़ता। अगर 30th डे पे होता तो ये ओव्यूलेशन फिर आपका -14 करना होता है। जो भी साइकिल का लंबाई है उसमें -14 करेंगे तो आपको ओव्यूलेशन का एग्जैक्ट डे पता चलेगा। और उसके बाद क्या होता है, सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है। अगर स्पर्म ने फर्टिलाइज किया तो यहाँ पे ये ओवम में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके बाद फिर धीरे धीरे प्रोसेस होगी जाके एम्पुला में फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो जाइगोट है वो जाके इम्प्लांट होएगा यूटेरस में। और अगर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती है तो उस समय पे कॉर्पस ल्यूटियम बनता है ग्राफियन फॉलिकल से, और इसमें ये टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करने लगता है और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट करता है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि एवरी मंथ फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता, तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो फिर ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये डीजेनरेट होने लगता है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे एस्ट्रोजन हार्मोन्स का लेवल किस तरह से होता है, सिंपल चलता रहता है, और जब ओव्यूलेशन की प्रोसेस हो रही होती है उस टाइम पे एस्ट्रोजन हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है, लेवल बढ़ जाता है, और उसके बाद फिर एस्ट्रोजन क्या होता है, फिर धीरे धीरे डाउन जाता है। और वहां पे जब वहां पे कॉर्पस ल्यूटियम बन गया, यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल बढ़ता है। मैंने आपको बताया कि वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट करने लगता है, और उसके बाद क्या होता है, फिर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की, चूंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे प्रोजेस्टेरॉन की जरूरत होती है, तो इसलिए अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो फिर ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट होने लगता है और उसका लेवल डाउन हो जाता है। और उसके बाद फिर क्या होता है, फिर वही साइकिल स्टार्ट हो जाती है। तो इसको, इस डायग्राम को बनाना आपको आना चाहिए बच्चों, इसको बनाना आपको आना चाहिए। किस तरह से ये यूट्राइन इवेंट्स होते हैं इसको आप लोगों को बनाना आना चाहिए। क्या बता रहा है कि ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल वन ओवम इज रिलीज्ड, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन कहते हैं। वन ओवम इज रिलीज, यानी कि जो पोलर बॉडीज बन रही थी वो डिजेनरेट हो जाएंगी, ठीक है, और एक सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा, ठीक है, और वो ओवम या एग में कन्वर्ट तब होगा जब फर्टिलाइजेशन के लिए अगर स्पर्म टच करता है तो ही ओवम में कन्वर्ट होगा, अदरवाइज सेकेंडरी oocyte ही रिलीज आउट होगा बॉडी से। द साइकिल स्टार्ट्स विद द मेंस्ट्रुअल फ्लो। ये फ्लो 3 to 5 डेज का हो सकता है, अलग अलग बॉडी में अलग अलग लंबाई का होता है। कितने दिन तक हो सकता है, ये 3 से लेके 5 डेज के बीच में हो सकता है। और मेंस्ट्रुअल फ्लो के कारण क्या होता है, जो यूट्रस की एंडोमेट्रियल लाइनिंग थी उसकी ब्लड वेसल्स, उसमें जो रक्त वाहिकाएं हैं, ब्लड वेसल्स हैं, उनका नष्ट होना है, उससे वो क्या होती हैं, शेड ऑफ हो जाती हैं, जिससे एक लिक्विड बनता है, और वही लिक्विड क्या होता है, वो रिलीज आउट होता है बॉडी से। कॉज्ड ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस, ब्लड वेसल्स इन लिक्विड स्टेट आर डिस्चार्ज्ड। तो ब्लड वेसल्स हैं वो लिक्विड स्टेज में हो तो ब्लड ही है, बट दिस अकर्स ओनली व्हेन द ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड। लेकिन ये तब होता है जब ओवम में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। तो एवरी मंथ ये साइकिल है जो चलती रहती है फीमेल बॉडी में, और कंसेप्शन के टाइम पे ये स्टॉप हो जाती है। अगर कंसेप्शन हुआ तो ये स्टॉप हो जाती है, ठीक है। ये फॉलिकुलर फेज के द्वारा फिर फॉलो की जाती है। इन दिस फेज द प्राइमरी फॉलिकल्स मैच्योर इनटू द ग्राफियन फॉलिकल्स, दिस कॉजेज द रीजेनरेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम। प्राइमरी फॉलिकल्स हैं ये फिर ग्राफियन फॉलिकल्स में मैच्योर होती हैं, और उसके बाद फिर से ये रीजनरेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है और एंडोमेट्रियम फिर से बनने लग जाता है, और उसके बाद नेक्स्ट साइकिल पे फिर से ये शेड ऑफ
होता है अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो, ठीक है। दीज चेंजेस आर ब्रॉट अबाउट द ओवेरियन एंड पिट्यूटरी हॉर्मोन्स। ये चेंजेस जो है शरीर में, ये ओवेरियन और पिट्यूटरी हॉर्मोन्स के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं। इन दिस फेज द रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स हॉर्मोन्स जो होते हैं LH एंड FSH, उनका स्तर बढ़ जाता है। दिस कॉजेज फॉलिकुलर ग्रोथ एंड द ग्रोइंग फॉलिकल्स प्रोड्यूस ईस्ट्रोजन हार्मोन। कौन सा हार्मोन बनता है? जैसे मेल में एंड्रोजन हार्मोन्स बनते हैं, वैसे ही फीमेल्स में एस्ट्रोजन हार्मोन्स का डेवलपमेंट होता है। मतलब एस्ट्रोजन हार्मोन्स क्या होते हैं, उनकी जो सिक्रीशन है वो बढ़ जाती है। द LH and FSH are at their peak in the middle of the cycle. Middle of the cycle मतलब 14th day. 14th day, that is ovulation day, and cause the rupture of the Graafian follicles to release ovum. ये जो हॉर्मोन्स हैं यही उत्तरदायी होते हैं ग्राफियन फॉलिकल्स के रप्चर होने के लिए, जिससे सेकेंडरी oocyte क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। दिस फेज इज कॉल्ड द ओव्यूलेटरी फेज, है ना। तो ये फेज क्या कहलाता है? ओव्यूलेटरी फेज कहलाता है। The remains of the Graafian follicles get converted into the corpus luteum, which secretes progesterone for the maintenance of the endometrium. अगर मान लीजिए कि फर्टिलाइजेशन अकर्स, तब क्या होगा? एंडोमेट्रियम लेयर को शेड ऑफ नहीं होना है, और एंडोमेट्रियम लेयर को अगर शेड ऑफ नहीं होना है तो उसको मेंटेन करने के लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की जरूरत होती है, क्योंकि एंडोमेट्रियम लेयर के शेड ऑफ होने का मतलब है कि मेंसेस का फिर से आ जाना। In the absence of fertilization, the corpus luteum degenerates, thereby causing the disintegration of the endometrium and the start of a new cycle. In humans, the menstrual cycle ceases to operate at the age of 50, that is vary from 45 to 55. 45 से 55 के बीच में होता है। दिस फेज इज नोन एज द मीनोपॉज। तो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो मीनार्च कहलाती है और लास्ट मीनोपॉज कहलाती है। तो ये लॉन्ग टाइम होता है मीनोपॉज का, विद इन 1 डे नहीं होता। इसके लिए थोड़ा सा मतलब 2-3-4 सालों का टाइम लगता है, धीरे धीरे करके फिर ये स्टॉप हो जाता है। अब इसमें आप लोगों को कुछ खास नहीं पढ़ना है, केवल फेजेस के बारे में पढ़ना है, और जो हॉर्मोन्स का सिक्रीशन कब बढ़ता है कब कम होता है वो आपको जानना है। फेज कौन कौन से होते हैं वो जानना है, और उसके बाद फिर इसको आपको ये वाला डायग्राम बनाना आना चाहिए, और आपको प्रोसेस मैंने पूरी कहानी की तरह सुना दी है तो वो आपको लर्न हो जानी चाहिए, ठीक है। ये वाली डायग्राम आपको बनाना चाहिए, और इस डायग्राम के हिसाब से आपको थ्योरी अपने आप लिखना आना चाहिए। एक बार कल मैं फिर से इसको रिवाइज करवाऊंगी और इसको मैं लिख करके भी समझा दूंगी, उसके बाद से फिर आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तब अब हम अगले सेशन में पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन के बारे में। बच्चों, आज के सेशन में आप सभी ने मेंस्ट्रुअल साइकिल का इंट्रोडक्शन जाना। मैंने आपको एक चार्ट के माध्यम से समझाने की कोशिश की। अगले सेशन में थोड़ा सा इसको और रिवाइज करेंगे, अच्छी तरह से समझ लेंगे, उसके बाद हम आगे इम्प्लांटेशन के बारे में जानेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।